न्यासीगण, पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, पूज्य स्वामी युग पुरुष परमानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्न तीर्थी जी महाराज, मंदिर निर्माण की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री निपेंद्र मिश्र जी, न्यास के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, सम्मान्य दिनेश जी, उत्तर प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ था। मंदिर निर्माण कार्य विगत 1.25 वर्षों के दौरान जिस द्रुत गति से आगे बढ़ा है, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के गर्भगृह की शिला पूजन का कार्यक्रम अभी पूज्य संतों की उपस्थिति में सभी न्यासियों, अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। 500 वर्षों की जो एक संघर्षपूर्ण साधना थी, और संघर्षपूर्ण साधना सिद्धि की ओर बदलती हुई एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने की कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। सत्यमेव जयते के इस नारे ने एक बार फिर से धर्मो रक्षति रक्षितः के इस भाव ने एक बार फिर से यतो धर्मस्ततो जय के इस घोष ने एक बार फिर से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण, पूज्य संतों का संघर्ष, सरदेव अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुषों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विचार परिवार से जुड़े हुए
उन लाखों कार्यकर्ताओं का जो पुरुषार्थ था वह आज साकार रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच आज का दिवस हम सबको अभिभूत करता है, एक नई प्रेरणा देता है कि हम सदैव धर्म, सत्य और न्याय के पथ का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज का ये दिन इस बात का उद्घोष करते हुए हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास से जुड़े हुए मैं अपने सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस मर्यादा के अनुरूप विगत 2 वर्ष के अंदर बड़े धैर्य के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के इस कार्य को जिस तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, आज यह भव्य रूप भी अब आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को प्राप्त होने लग गया है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहा है वो अभिभूत होता है। अपनी आंखों के सामने मंदिर निर्माण के कार्य का यह भव्य रूप देख करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, मैंने तब भी इस बात को कहा था कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों के इस लंबे संघर्ष में हम लोगों की पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम लोग अपनी आंखों के सामने इन सब कार्यक्रमों के साक्षी बन रहे हैं। और सचमुच प्रभु राम की और हनुमान जी महाराज की हम पर विशेष कृपा है कि हम सबको ये सभी अपनी स्थूल दृश्य देखने को प्राप्त हो रहा है। उन सभी पूज्य संतों के प्रति, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चले लंबे संघर्ष के लिए जिन महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन सबको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या में बहुत शीघ्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जो रूप होगा, ये नए भारत का एक राष्ट्र मंदिर तो होगा ही, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा संबल भी होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से बधाई देता हूं। न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों के सानिध्य में सभी कार्यक्रम हो रहा है, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करूंगा कि पूज्य संतों ने संघर्ष भी किया, लेकिन जब मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात आई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा के अनुरूप धैर्य से इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपने आप को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ करके पूरे समर्पण भाव के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। मैं एक बार फिर से यहां पर आयोजक, मंदिर निर्माण के न्यास से के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी का, मंदिर निर्माण के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी का, सभी पूज्य संतों का, ट्रस्टियों का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या को हमें दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है और उस संकल्प के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, क्योंकि
मंदिर निर्माण कार्य के पहले हमारा कार्य संघर्ष का था, आंदोलन का था, लेकिन अब आंदोलन के बाद हमें निर्माण के इस कार्य के साथ इसी प्राणपण से जुटना होगा। भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या भी भव्य और दिव्य हो, यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है और इसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंदिर निर्माण के इस कार्य को समयबद्ध ढंग से न्यास आगे बढ़ाएगा, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। तो तस्वीर देखिए अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यहां पर आधारशिला रखी है गर्भगृह की, और उसके बाद देखिए ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर उन्हें यहां पर सम्मानित भी किया जा रहा है। साधु संतों के लिए यहां पर 2 शब्द उन्होंने कहे और इसी के साथ ये भी बताया कि भव्यता के साथ इस मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या को सबसे सुंदर नगरी के तौर पर, एक सुंदर शहर के तौर पर हमें आगे बढ़ाना होगा, इसका भी उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया यहाँ से। तो तस्वीरें देखिए सीधे अयोध्या से आपके सामने हैं। आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा है, 250 साधु संत यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज जो है वो इस दौरान जो है उपस्थित हैं और हर एक देखिए साधु संतों से मुलाकात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही है। सबसे एक एक करके देखिए वो बातचीत भी कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम धन्यवाद उनकी तरफ से किया जा रहा है। और आज से देखिए अब और तेजी के साथ शुरू हो जाएगा मंदिर निर्माण कार्य। और देखिए इस बार 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ वो तस्वीर जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लेने के साथ साथ यहाँ पर आधारशिला रखी और पहला पत्थर देखिए गर्भगृह का आज उन्होंने रखा है, वो तस्वीर आपके सामने मंत्रोच्चारण के साथ। और एक सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अभी साधु संतों के बीच में वो खड़े होकर अपनी बातों को रख रहे थे, वहां से सीधी तस्वीरें आपके सामने है सीएम योगी आदित्यनाथ की। अब देखिए यहाँ से वो आगे एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि वहां पर आज पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम में भी लोगों को संबोधित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आज मौजूद होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के बाद, और उसके बाद यहां से वो आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। तो राम मंदिर निर्माण कार्य अब और तेज होगा और उसकी तस्वीर अब और भव्य होगी। बहुत ही जल्द 2023 तक कहा जा रहा है कि गर्भगृह को जो है वो यहाँ पर उसके निर्माण कार्य को पूरा करने की कोशिश है और उस वक्त वहाँ पर भगवान श्री राम को स्थापित कर भक्तों के लिए 2024 के आखिरी तक कहा जा रहा है कि दरवाजे को खोल दिया जाएगा भगवान के। और भी देखिए जाते आते जिस तरीके से साधु संतों से मिलते हैं हर बार, आज एक साथ एक ही कि पंडाल के नीचे सभी साधु संत यहाँ पर उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद अब आगे के कार्यक्रम के लिए वो फिलहाल रवाना हो रहे। तो 2 तस्वीरें, ऐतिहासिक दिन आज, ऐतिहासिक घड़ी आज, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य को तेज करने की आज दूसरी पहल हम कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे चरण का निर्माण कार्य जो है वो गर्भगृह से अब शुरू हो रहा है और गर्भगृह यहाँ पर भगवान श्री राम को देखिए स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर ही भक्त जो है आएंगे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। ये वही गर्भगृह जहाँ पर भक्तों को भगवान श्री राम के दर्शन होंगे, यानी कि आसपास जो निर्माण कार्य चल रहा है वो वहां मंदिर की भव्यता को देखते हुए इसे विशालकाय बनाया जा रहा है, लेकिन वो मेन जगह जहां पर भगवान श्री राम की स्थापना होगी वो तस्वीर आज उस गर्भगृह की आधारशिला रखने की हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से ही। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए अपनी गाड़ी में बैठ के आगे के लिए वो आगे के कार्यक्रम में रवाना हो रहे हैं। आज यहाँ पर सभी की मौजूदगी में साधु संत इस आधारशिला के रखे जाने के साक्षी बने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस ऐतिहासिक पल के साक्षी गवाह, खुद उन्होंने आधारशिला रखी। देखिए वो तस्वीरें जहाँ पर इन पत्थरों को देखिए रखा गया है, ये वही पत्थर हैं जो आधारशिला में अब लगाए जाने हैं और इसके साथ साथ अब आगे का जो काम होगा और तेजी के साथ बढ़ेगा। ये गर्भगृह का जो निर्माण कार्य है वो इन पत्थरों के साथ अब जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए शादी की तस्वीर और कन्नी से यहाँ पर देखिए इसकी आधारशिला रखी सीएम योगी आदित्यनाथ ने और मंत्रोच्चार के साथ, संकल्प के साथ इसकी शुरुआत आज से हम कह सकते हैं कि कर दी गई है और आज से इस काम और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की भी कवायद और तेज होगी। तो मंत्रोच्चार यहाँ पर हुआ, शुभ मुहूर्त में यहाँ पर आधारशिला रखी गई है गर्भगृह की और इसके बाद अब बहुत ही जल्द इसका काम भी और तेजी के साथ आपको आगे बढ़ता दिखेगा।
और देखिए हल्के गुलाबी रंग के जो पत्थर हैं उन्हें देखिए लगाया जा रहा है। इस आधारशिला में रखे जाएंगे वो पत्थर जिनमें नक्काशी उकेरी गई है। लगातार उन पत्थरों को सजाने का काम काफी लंबे समय से किया जा रहा है, जिन्हें अब इस गर्भगृह में आज से ही लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। आज तस्वीरें आपके सामने ये पूजा की, जब इसकी आधारशिला रखी, पूजा अर्चना मंत्रोच्चार के साथ की गई, उसके बाद आगे के काम को बढ़ाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आज मौजूद रहे आज के इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने के लिए, और वहां पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो 500 साल की लंबी तपस्या थी, जो एक लंबा इंतजार था, वो पूरा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले यहाँ की आधारशिला रखी थी। राम मंदिर के निर्माण कार्य को तभी से शुरू कर दिया गया था। 2 साल से लगातार काम जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और अब आज से गर्भगृह का जो काम है वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। चबूतरे का जो काम पहले चरण में जारी था वो लगभग पूरा होने की स्थिति में है, और जो पत्थरों पर नक्काशी उकेरने का काम था वो भी 70% तक लगभग कहा जा रहा है कि पूरा हो चुका है। अब उन्हें यहाँ पर लगाया जाएगा, और इसके साथ साथ अब वो तस्वीरें और भव्य हो जाएंगी। तब धीरे धीरे करके ये गर्भगृह है अपना आकार, अपना स्वरूप लेता दिखेगा, और वहाँ पर भगवान श्री राम को स्थापित किया जाएगा। तो रामलला के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ आज सबसे पहले देखिए हेलीपैड की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। सुबह पहुंचे थे 9:30 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या, फिर हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पे दर्शन किए, उसके बाद सीधे यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर आधारशिला उन्होंने रखी अपने हाथों से, और अब एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी वो यहाँ से सीधे अब पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का फिलहाल आज ये अयोध्या का दौरा 3 घंटे का देखिए उनका ये दौरा था। 3 घंटे में उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होना था। मेन मकसद और जो मेन उद्देश्य था वो आधारशिला का ही था उनका यहाँ पहुँचने का। निर्माण कार्यों का हालांकि जब आते हैं तब उसकी वो समीक्षा तो करते ही हैं। वहाँ पर जो लोग, जो वर्कर्स वहाँ पर देखिए काम कर रहे लगातार मंदिर निर्माण कार्य में, उनसे बातचीत भी करते हैं। आज भी देखिए कुछ लोगों को उन्होंने सम्मानित किया, जो लोग वहाँ पर लगातार दिन रात एक होकर एकाग्रचित होकर काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी सम्मान यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज किया है। और इसी के साथ साधु संतों का भी सम्मान, उनके लिए 2 शब्द यहाँ पर कर भगवान श्री राम के लिए आज का दिन समर्पित, आज का ऐतिहासिक दिन ये जो है उसके साक्षी गवाह बने। आज सीएम योगी आदित्यनाथ, आज अयोध्या वासी भी इस दिन का इंतजार करते, पूरा देश इस दिन का इंतजार करता, और ये अयोध्या पूरे देश में अलग पहचान रखती। भगवान श्री राम के मंदिर के ही तौर पर इसे और भव्य कैसे बनाना है, इसकी लगातार एक जो पृष्ठभूमि है वो तैयार की जाती रही है। और अब जब से राम मंदिर का फैसला भगवान श्री राम के हक में, उनके इस मंदिर के हक में आया, तब से लगातार अयोध्या में और भी ज्यादा हम देख रहे हैं निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने का काम वो शुरू हुआ। और सभी भक्त वो भी खुश, साधु संत वो भी आज के इस दिन को लेकर काफी उत्सुक नजर आए। सबने पहले ही देखिए कहा था कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, और हम सबका सपना जो है वो धीरे धीरे और साकार रूप लेता नजर आ रहा है। तो अयोध्या धाम से ये सीधी तस्वीरें, अयोध्या से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले की, जब पूजा अर्चना कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जब गर्भगृह की आधारशिला वो रख रहे थे, तो उस वक्त की ये तस्वीरें, ये वही पत्थर है जिन पर प्रभु श्री राम यानी कि श्री राम लिखा गया। और चांदी की देखिए ये कन्नी और तसले से उसकी आज शुरुआत कर दी गई आधारशिला रखकर। ये वो गुलाबी रंग के पत्थर हैं जिनको आज से और इसके बाद से और तेजी के साथ इस गर्भगृह के निर्माण में लगाया जाएगा। तो जय जय श्री राम के यहाँ पर सुर आपको सुनाई दिए, साधु संतों का आशीर्वाद यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। इसी के साथ यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य देखिए वो भी सुबह पहुंच चुके थे, डेप्यूटी सीएम, और इसी के साथ साधु संत वहाँ पर मौजूद थे। शुभ मुहूर्त में इस काम को आज से शुरू कर दिया जाएगा, और आज के बाद अब एक एक करके यहाँ की दीवारें जो हैं वो खड़ी होनी शुरू होंगी इस गर्भगृह की, और बहुत जल्द ये पूरा गर्भगृह जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, जहाँ पर प्रभु श्री राम जो हैं वो विराजमान होंगे। प्रभु श्री राम की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अभी फिलहाल देखिए अस्थायी तौर पर भगवान श्री राम का मंदिर बना है जहाँ पर उन्हें विराजित किया गया है, और अब जब ये स्थायी मंदिर उनका जो है, जो गर्भगृह जहाँ पर उनको आगे उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जाएगी, वहाँ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बहुत जल्द भगवान श्री राम के लिए सुंदर भव्य दरबार बनकर तैयार होगा।